दोस्तों अब कल मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश रह सकती है। जैसा हम कल के दिन पे आपको बोल के गया था मैं कि मार्केट जो है इस लेवल के आसपास अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ही बुलिश हो पाएगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से घूम के फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। एग्जैक्टली वही सेम चीज हमको होती हुई देखने को यहाँ पे आज के दिन पे मिली। लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में जानते हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर, अगर आपको सीक्रेट्स जानने हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। बट कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि मार्केट में क्या होता है दोस्तों। मार्केट, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट हमेशा रिटेल साइकोलॉजी के अगेंस्ट चलती है, ठीक है। सो मार्केट ने आज के दिन पे यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो इस मोमेंटम को, यानी कि मंडे के मोमेंटम को यहाँ पर देखो। अब मंडे के मोमेंटम में क्या है, और दूसरी चीज मैंने आपको कल ये भी बोली थी कि कल के दिन पे मार्केट आपके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाएगी, ये चीज बोला था। दूसरा मैंने क्या बोला था कि मार्केट एक लिमिट के बीच में ही क्लोज हो जाएगा, एक लिमिट में ही, रेंज में ही बंद हो जाएगा, ज्यादा ऊपर नीचे जाने की संभावना नहीं है। अभी यहां पर देखो आप लोगों ने यहाँ पे मार्केट में क्या देखा कि मार्केट यहाँ पर बुलिश हुई है, ऊपर की तरफ आई है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, एक बुलिश मोमेंटम दिया। जब ये बुलिश मोमेंटम आया, आपने जाहिर सी बात है इस एरिया के ऊपर बाइंग नहीं करी होगी। आपने करी इस एरिया के ऊपर बाइंग, अगर आपने की भी होगी तो बहुत सी संभावना है कि आपने इस एरिया में बाइंग नहीं की होगी। लेकिन अगर आपने इस एरिया के ऊपर बाइंग करी तो मार्केट 15 मिनट तक उसी लेवल के ऊपर रहा, कहीं गया ही नहीं। तो आपको पोजीशंस काटनी पड़ी होंगी। नहीं भी काटनी पड़ी अगर उसमें, तो यहां से मार्केट जब यहां तक आया तो प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा ही नहीं, मार्केट में प्रीमियम्स बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए। आप लोग यहां पर क्या हुआ, मार्केट में नीचे की तरफ यहां पर फंस गए। लेकिन अब इस मोमेंटम की वजह से एक चीज हुआ, इस ये जो यहां से आगे है इसको भूल जाओ। जब लाइव मार्केट में यहां तक का सिनेरियो था तो आपको मार्केट यहां पर क्या दिख रहा था, बुलिश क्यों दिख रहा था। एक तो मार्केट में यहां पर देखने को भी मार्केट बुलिश लग रहा था क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी। दूसरा, मार्केट पहले से बुलिश है तो ऑब्वियसली आप लोग यहां पर क्या करोगे, बुलिश मोमेंटम की ओर ही जाओगे। और आप लोगों ने वही एग्जैक्ट चीज करी। सो मार्केट के पास कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ जगहें होती हैं जहां से मार्केट में बाइंग या फिर सेलिंग ट्रिगर होती है। अब वो जगहें ऐसी नहीं होती कि आप प्राइस एक्शन के ऊपर उन जगहों को ढूंढ लोगे। अब अगर कल मुझे आपको रेजिस्टेंस देना होता तो मैं आपको ये लेवल देके जाता, लेकिन मैं यहां से ऊपर एग्जैक्टली 24,154 देके गया, ठीक है। सो ये एरियाज होते हैं जिन एरियाज के ऊपर मार्केट में बाइंग या सेलिंग ट्रिगर होती है। अब यूजुअली क्या होता है, मार्केट में यहां से आपको खींचना शुरू किया जाता है, आपकी साइकोलॉजी को या आपके दिमाग को यहां तक लाया जाता है। अब ये वो एरिया होता है, इसको बोलते हैं स्वीट पॉइंट। स्वीट पॉइंट यानी कि वो एरिया जहां पर रिटेल ट्रेडर्स अपनी इमेजिनेशन को या फिर अपनी सोच के ऊपर डिसीजंस लेंगे। अब आपकी सोच क्या थी, यहां पर बुलिश, और आपने उसी सोच के ऊपर यहां पर ट्रेड को प्लेस किया बुलिश साइड, और मार्केट पलट के नीचे की तरफ आ गया। अगर आप इस कैंडल के साइज को देखोगे तो यहां पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स फंसे होंगे, ठीक है। सो फिर दूसरा नीचे की तरफ ये लेवल दिया था, इसकी भी रिस्पेक्ट हुई। तो यही चीजें होती हैं जो मार्केट में आपके लिए काम करती हैं। बाकी आप चाहे तो जितना मर्जी कर लो, आप चाहे जो मर्जी ट्रेंड लाइन लगाकर देख लो। आप यहां से ट्रेंड लाइन लगाओगे तो यहां पे दिखेगी, यहां से लगाओगे यहां पर दिखेगी, यहां से दिखाओगे यहां पर दिखेगी, जहां पर मर्जी दिखा दो। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में लगाओगे सो ऑब्वियसली अगर आपने इस एरिया से ट्रेंड लाइन लगाई तो यहां पर मार्केट ने कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करी, ठीक है। अगर मार्केट ने थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करी भी तो इस एरिया पर करी, तो आप क्या कर लोगे। एफएमजीसी के लेवल्स आप जो मर्जी निकाल के देख लो, एसएमजीसी देख लो, जो मर्जी लगाकर देख लो, आपको नहीं मिलेगी सटीकता। एक तरफ आपको बोला जाता है मार्केट कैंट बी प्रिडिक्टेड, और दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों के जितने भी मतभेद थे, जितने भी सवाल थे, वो सब के सब यहां पर आकर खत्म हो गए, ठीक है। आप लोग देखो ना कि अगर मुझे रेजिस्टेंस देना होता तो मैं आपको ये देता, मैं आपको ये देता हूं, और एग्जैक्टली यही बोलता हूं कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर हुई तो ही मार्केट बुलिश हो पाएगी, अदरवाइज घूम के फिर से नीचे की तरफ आ जाएगी। और मैंने आपको एग्जैक्टली ये बनाकर भी दिखाया था, कल की वीडियो को देख लो आप लोग जाकर, ठीक है। सो क्लासेस को ज्वाइन करिए, अपना और अपने परिवार का पैसा बर्बाद मत करिए इस मार्केट में, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो आपके सेबी ने खुद बोला है ना कि 95% रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में लॉस में है। और क्या क्या यूज कर रहे हो आप लोग, वही सेम चीजें जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वही सभी लोग कर रहे हैं। जिस यूट्यूब पर आप लिख रहे हो हाउ टू डू ट्रेडिंग, सभी वही लिख रहे हैं, सभी को वही क्रिएटर्स दिख रहे हैं, सभी वही चीजें कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होकर चीजों को नहीं सोचोगे तब तक आप इस मार्केट में तो क्या कहीं पर भी सक्सीड नहीं कर सकते। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही चीजें, क्यों मैं इतनी परफेक्टली मार्केट को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, मेरी कल जाकर देखो आप पिछली वीडियोस को, एग्जैक्ट लेवल्स दिखेंगे। क्यों इतना एक्यूरेटली मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, जबकि आपको तो ये बोला जाता है कि मार्केट को प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। फिर ये मैं क्या कर पा रहा हूं, मार्केट में एक दिन पहले जाल बुनना शुरू होता है और दूसरे दिन उस जाल में आपको फंसाया जाता है।
और आप लोग दूसरे दिन उस जाल में फंस जाते हो। मैंने आपको बोला था मार्केट आपके आपके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाएगी, आपके ऑर्डर्स के अगेंस्ट गई मार्केट। मैंने आपको बोला था मार्केट लिमिट में रहेगी, कॉल की तरफ भी फंसाएगी, बड़े बड़े मोमेंटम्स नहीं देगी मार्केट। बड़े मोमेंटम्स कब हुए? एक तो ये कैंडल है और ये 2 कैंडल में बड़े मोमेंटम है, बाकी मार्केट वहीं की वहीं रही। आपके सामने है ये सब कुछ। आप तो बोलते हो या आप मानते हो कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सो फिर ये क्या हो रहा है? ठीक है? सो यही चीज़ें, यही साइकोलॉजिकल एंगल्स, यही साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हम आपको अपनी वीडियो अपने क्लास में सिखाते हैं। क्लास शाम को 8 से साढ़े 9 होती है और ऊपर से मैं आपको ये भी तो बोलता हूँ कि अगर आप लोग मेरे सेटअप को इस्तेमाल करो 2 महीने तक, ठीक है? अगर 2 महीने तक आप मेरे सेटअप को इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल नहीं हुए, तो मैं आपको आपकी फीस भी वापस दे दूँगा और आप जो आपका हमारी वजह से लॉस होगा, मैं आपको वो भी वापस दे दूँगा। अब और बताओ? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करके आप जॉइन कर सकते हो। ठीक है? सो और दूसरी चीज़ आपको मैं कोई अपना लाइफ़स्टाइल दिखाकर या फिर अपने बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स दिखाकर या फिर अपनी और चीज़ों के ज़रिए तो मैं आपको चीज़ों में आपको आने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको अपना एनालिसिस दिखाकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रूव कर रहा हूँ पहले कि मेरे पास ये है भैया, ठीक है? मैं कोई आपको लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल में या उन वीडियोज़ में फँसाकर आपको नहीं ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको अपना प्रूफ दे रहा हूँ ना मैंने मैंने तो आज तक अपना फेस भी नहीं दिखाया वीडियो में, ठीक है? बाकी तो चीज़ों को आप छोड़ दो, ठीक है? सो अभी दोस्तों कल के दिन पे क्या हो सकता है मार्केट में उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब मार्केट हमको थोड़ा बहुत बुलिश होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को दोस्तों कल के दिन पे क्या करना पड़ेगा? गैप डाउन करना पड़ेगा। ठीक है? अगर मार्केट में गैप डाउन होता है, उन्हीं सिनेरियोज़ में मार्केट यहाँ पर गिर सकता है, ठीक है? और गैप डाउन भी कहाँ होना चाहिए? गैप डाउन होना चाहिए इस एरिया यानी कि 23,893 इस एरिया के नीचे गैप डाउन होना चाहिए और पहली 2 15 मिनट की पहली 2 कैंडल्स में इस लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए यानी कि 23,800 अगर ये ब्रेकडाउन हो गया, तो हमको आने वाले दिनों में मार्केट बेयरिश दिखेगी और अगर मार्केट ने सेम ये जो लेवल है 24 154 ही लगा लो आप। अगर मार्केट इस लेवल इस एरिया के ऊपर निकलती है, सो फिर मार्केट हमको बुलिश होती हुई नज़र आएगी जो कि अब हमको दिख रहा है कि मार्केट कल के दिन पे यहाँ पर क्या होगा? बुलिश होगा यानी कि ऊपर की ओर जाता हुआ हमको मार्केट यहाँ पर कल के दिन पे दिखेगा। ठीक है दोस्तों? ऊपर की तरफ लेवल्स हमारे पास एग्ज़ैक्टली सेम रहेंगे, ठीक है? नीचे की तरफ लेवल्स एग्ज़ैक्टली सेम रहेंगे, ठीक है? मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन या मेरे लेवल्स के ऊपर कभी भी काम मत करना, ये सिर्फ़ डेमो है कि मैं क्या आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है आपको, मेरे नहीं किसी के भी लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है और ना किसी के प्रेडिक्शन के ऊपर ट्रेड करना है। आप इसको देखिए, समझिए और फिर हमारी क्लासेस को जॉइन कीजिए। फिर हम आपको प्रॉपर सिस्टम सिखाएँगे, ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे ढूँढनी है, कैसे इनको यूज़ करना है, कैसे ट्रेड्स प्लेस करने हैं, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, कितने ट्रेड्स दिन में करने हैं, वो सब चीज़ें हम आपको क्लासेस में सिखाएँगे। लेकिन यहाँ पर हवा में तीर नहीं मारने। ठीक है दोस्तों? बाकी रही बात आज की मार्केट की, सो अब मार्केट आज के दिन पे साइडवेज रहा जैसा हमने आपको बोला, कहीं मोमेंटम्स आपको देखने को नहीं मिले। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ जाता है, फिर मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहता है। जैसा आपको बोला था आपके ऑर्डर्स को हंट किया जाएगा, चाहे ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ हंट किया जाएगा, फिर नीचे दिखेगा तो ऊपर की तरफ हंट किया जाएगा, फिर नीचे की तरफ हंट किया जाएगा, फिर ऊपर। यही चीज़ आपको कल के दिन पे हम लोग बोल के यहाँ पर मार्केट में गए थे दोस्तों। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट के स्ट्रक्चर की इस समय बात करेंगे दोस्तों, तो स्ट्रक्चर हमको इस समय क्या दिख रहा है? अब अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, ये तो जनहित में जारी स्ट्रक्चर है, ठीक है? आप लोग देख सकते हो। लोअर लो मार्केट ने दिया है। सो अगर मार्केट इस लोअर लो को कंटिन्यू करता है, इस लेवल के नीचे आता है कल के दिन पे, सो मार्केट फॉल करता हुआ नज़र आएगा और अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट हमको थोड़ा बहुत और ऊपर आता हुआ नज़र हमको यहाँ पर आ सकता है। ठीक है दोस्तों? बाकी फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए। कल फिर आपको मैं यहीं पर मिलूँगा और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्लासेस को जॉइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर यहीं।